ब्राह्मणादि मनीषिणा त्रीणि गुहायां निहिता नेंगयन्ति तुर्या वाचा मनुष्य वदन्ति। उपनिषद जो वैदिक ऋषियों ने कहा कि शब्द का 4 स्तर है, 4 डायमेंशन है। उसका नाम है परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। वैखरी जो हम बात करते हैं उसका मूल में और 3 डायमेंशन है। परा मूलाधार में है और नाभि चक्र में पश्यन्ति, हृदय चक्र में है और मध्यमा, और मुख में है, कंठ में वैखरी। वैखरी से नाम बात होता, लेकिन वैखरी केवल शब्द उच्चारण करने से शब्द का अर्थ हृदयंगम नहीं होता। हमारा जो संस्कृत भाषा ऐसा चीज है, उसका साधना करते करते, उच्चारण करते करते उसका अर्थ समझ में आता है। क्योंकि संस्कृत भाषा कोई जगत का भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा नेचुरल लैंग्वेज है। संस्कृत भाषा का शब्द सब कुछ नेचुरल वाइब्रेशन से तैयार हो गया, वस्तु का साथ उसका संबंध है। तो सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी जब देख रहे कि मेरा आदि कौन है, कहाँ से आया, भगवान ने उपदेश दिया तब करो, तब कर तो तब करना है। ब्रह्मा जी तब करने लगे, तब तो कोई टीचर नहीं है, डिक्शनरी नहीं है, तब शब्द का अर्थ तपस्या करना और हृदयंगम हो जाता। संस्कृत भाषा में जितना श्लोक है वेद का, विशेष करके उपनिषद का, भागवत का, ये श्लोक जीव शरणागत होकर उच्चारण करते करते उसका अर्थ स्फुरित होता है। शरणागत होना, उसमें एक निष्ठता होना, उसमें क्या होना, हृदय, वाक्य, मन, इंद्रिय सब एकत्रित होकर विचार। जीव के लिए एक जगह में रहता। जैसा कि साधना में वैसा है। साधना में एक साधना है और साधना के साथ भावना है। साधना और भावना दोनों मिलने से प्रेम उत्पन्न होता। साधना जीव करता, साधना क्या चीज, श्रवण कीर्तन स्मरण सब कुछ साधना है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन दास से आत्मनिवेदन, लेकिन भावना उसके साथ मिलता नहीं। साधना करते श्रवण कर रहा है, मन का भटक रहा है, कभी कुछ बोल रहे हरिकथा कैसा चीज है, बोले सारा हरिकथा ऐसा बहुत अच्छा गया, बोले स्लीपिंग पिल्स लेकर नींद नहीं आ रहा था, हरिकथा में नींद आ गई। तो एक को एक प्रकार काम करता, क्या सुना पता नहीं, क्या सुना। इसलिए क्या जो साधना के साथ भावना मिलना, श्रवण कर रहे हैं उसके साथ भावना रहना, किसका श्रवण कर रहा हूँ, क्यों श्रवण कर रहा हूँ, कैसा श्रवण कर रहा हूँ, श्रवण का फल क्या चीज़ है, श्रवण मुझे कितने समझ में आया, कैसा मैं आचरण करूँ, किसका कैसा अनुशीलन करूँ, ये अगर न रहे तो श्रवण तो श्रवण दिया है, यहाँ से आया वहाँ से नहीं चलेगा। श्रवण करने का अर्थ है उसको धारण करना और अनुशीलन करना। इतना अच्छा चीज सुन लिया हो गया काम, सुनने से नहीं होता। श्रवण करना, मनन करना, आचरण करना, धारण करना, सब कुछ करना। इसलिए कहते क्या, जीव जब इंद्रियों को मिला के, पहले साधना और भावना। साधना आयुर्वेदिक में एक औषधि है, उसका नाम कज्जली। कज्जली तैयार होता गंधक और पारद से। पारा आप जानते हैं, थोड़ा फेंकने से टक टक करके छोटे छोटे टुकड़े भाग जाते हैं, इसका नाम किकसिलर। तो घिसने से घिसता नहीं वो, पारा एक और चल जाता, गंधक और एक चल जाता। दोनों को मिलाने के लिए घर्षण करते करते 1000 बार करते 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 वो काला बन जाता, उसका रूप अलग बन जाता, उसका नाम कज्जली यौगिक बन जाता। तो गंधक का गुण भी नहीं है, पारा के गुण भी नहीं है। गंधक भी विष है, पारा भी विष है, लेकिन ये अमृत है। वैसा कि जीव जब साधना करता, साधना के साथ भावना को मिलाता, दोनों मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन साधना के चातुरी से जब मिलाते हैं, ये दोनों जब मिल जाता, कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता। मतलब क्या है, मैं जब सुन रहा हूँ भगवत कथामृत, भगवान की कथामृत सुनने का मेरा कितना सौभाग्य है। जगत का लोग भारतवर्ष में जन्म लेना बहुत सौभाग्य है, उच्च कुल में जन्म लेना सौभाग्य है, हरिभजन करने के लिए इरादा रखना सौभाग्य है, सत्संग मिलना सौभाग्य है, भगवत कथामृत कान में गिरना वहाँ सौभाग्य है। किनको मिल जाता, भगवत कथामृत देने वाले के जैसा दाता नहीं है, लेने वाले के जैसा पाता नहीं है। इसलिए गोपियों को तो भूरिदा जन, ग्रेटेस्ट डोनर्स और ग्रेटेस्ट रिसिपिएंट्स। ऐसा चीज मिल रहा है, फिर भी हमको नींद आ रही है, हमको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हमको क्या नहीं हो रहा है, और कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है। तो परीक्षित महाराज ने भागवत कैसे सुना था, 7 दिन तक खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं, कुछ नहीं। अगर लोगों को कहा जाए 3 घंटा बैठना, बाप रे मर जाएगा। वो 3 मिनट बैठने के लिए तैयार है, उसके ऊपर नहीं बैठता।
भगवान के लिए तुम अगर टाइम नहीं देता, हरिकथा के लिए टाइम देता, किसके लिए टाइम देता? बड़े रिटायर्ड लोग, रिटायर्ड नहीं, वो टेलीविजन के अंदर जाकर बैठ जाते। तो हरिभजन करने के इसलिए टाइम है, टाइम किसका है? इसलिए शंकराचार्य कहते हैं बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीरक्त वृद्धस्तावत् चिंतामग्न पारे ब्रह्मण को भी न लगना। पर ब्रह्म में किसका मन नहीं लग रहा है? जिसमें लगना है नहीं लग रहा है, जिसके नहीं लगना वहां पर लग रहा है। इसलिए साधना में मनुष्य के लिए प्राथमिक स्तर में थोड़ा कोशिश करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। मन एक बार भगवान में लग गया तो और कोई फिक्र नहीं है, और दुनिया के ऊपर मन लगता ही नहीं, दुनिया फीका पड़ जाता। और जब तक भगवान में मन नहीं लगता तब तक उसको वैराग्य से, ज्ञान से, सत्संग से, विशेष करके श्रद्धा भक्ति से और साधना से मन को भगवान में लगाना। इसलिए क्या होता? श्रवण करना, श्रवण के साथ भावना को लगाओ। और श्रवण कीर्तन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, कीर्तन तो करता हूँ, तो कीर्तन करने के वक्त हम देखते कि लोग कैसा सुन रहे हैं, मेरा कीर्तन अच्छा लग रहा है, टेढ़े में करने के लायक बन गया। अरे कीर्तन कर रहा तो भगवान के लिए कीर्तन कर रहा। तो कोई लोग नहीं, कीर्तन क्या करो? कीर्तन भगवान के लिए, श्रोता भगवान है, भगवान सुनते हैं विश्वास है। नहीं, भगवान क्या सुनते? लोग अगर ऑडियंस अच्छा तो अच्छा कीर्तन, कीर्तन भगवान के लिए, ऑडियंस भी कीर्तन का लाभ ले, और ऑडियंस के लिए कीर्तन और भगवान को साइड पास कर दिया, साइड आउट कर दिया। मतलब सब साधना में भावना को जोड़ना, श्रवण में, कीर्तन में, स्मरण में। मेरा प्रभु का बात सुनने के मेरा मौका जो मिल रहा है, जैसा कि अगले में मैंने आज आलोचना किया था, जैसा अवंती नगर में एक बार हरिकथा का मौका आया था। एक औरत, उनके नाम में भूल गई, खुद माता जी हरिकथा सुनने के लिए गई थी। हरिकथा सुनने के लिए जब रोज जा रहे थे, हरिकथा एक बार शुरू होने से कई दिन चलता, रोज रोज चलता। गई वहाँ पर जाने के वक्त वहाँ पर हरिकथा में प्रदीप जल रहा है, दीपक में तेल सब लोग डाल रहे हैं। तो उन्होंने अपना दासी से बताया, अरे दासी जाओ ना, घर से थोड़ा तेल लाओ, दीपक में डालो, जो हमारा भी दीपक में तेल लग जाए भगवान की सेवा। दासी घर में गई, वहाँ पर चोर लग रहे हैं। चोरों ने दीवार को छेद करके अंदर घुस गए। बाहर में सरदार खड़ा है और अंदर से सब चोरी हो रहा है। वो दासी देख रहे कि घर में क्या हो रहा है, तेल कैसा लाएगा, इसको मार डालेगा। वो जाकर मालकिन से बताया, अरे मालकिन तो बहुत परेशानी है, क्या घर में चोर आ गए। चोर, ठीक बात है, कोई बात नहीं, अभी जो चोर आया चोर धन ले जाएगा, लेकिन धन तो फिर कमाया जाएगा। हरिकथा अगर चल जाए तो हमको फिर नहीं मिलेगा, तुम बैठो, बात मत करो। तो वहाँ पर जब दासी गई थी, दासी के पीछे पीछे ये गया, सरदार देख रहे हैं, अरे गोरा आई, फिर गई, दासी के पीछे पीछे सरदार भी फॉलो कर रहा है। सरदार जी वहाँ, सरदार वो चोरों का सरदार, वो जब पर खड़ा वहाँ पर, वो सुन रहा है। क्या सुन रहा है? अरे मालकिन से बताया चोर लग गया पुल करने, चोर घर के ऊपर चोर ने आक्रमण किया। तो मालकिन ने बताया चोर आया तो आए, तो कोई बात नहीं, धन लेगा तो ले जाए, कोई बात नहीं, हमको हरिकथा, ये हरिकथा कहने वाला महात्मा जब चल जाए, बाद में हरिकथा होने वाला होना बोलने से मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए धन फिर कमाया जाता, कोई बात नहीं। चोर ने देखा हम क्या करें, चोर ने तो तुरंत जाकर अपना साजन से कहा, बंद करो, बंद करो, चोरी मत करो, चोरी मत करो। सब बाहर निकाल दिया और बाहर खड़ गया। हरिकथा होकर जब ये माता जी फिर आ रहे हैं तो नमस्कार करके बताया, आपसे हम क्षमा मांग रहे हैं। आप कौन है? हम चोर है। बोले क्या क्षमा? नहीं, आप लोग जो है इतना महान है, आप पैसा के लिए, धन के लिए तो कोई सोच भी नहीं रहे, आप हरिकथा और श्रवण के लिए आप अपना समय दे रहे हैं, अपना इतना महिमा है, और आपके घर में हम चोरी करके हम इतना पाप कर रहे हैं, तो हम और चोरी करेंगे ही नहीं। अब आप क्षमा करो, ये बात। क्योंकि तो हरिभजन में जो जीव लग जाता, उसको दूसरा चीज का फिक्र करने की जरूरत नहीं होता। फिक्र करने वाला वहां पर है जो भगवान बोलते हैं, मेरा भक्त के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। योगक्षेम वहां में हम अनन्या चिंतन ये जना परिपासित तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहां में। भगवान की सचमुच हम भजना करें तो हमारा कल्याण तो भगवान करते जरूर, नहीं तो हरिभजन करते करते ये भी करना वो भी करना, तो करने की जरूरत नहीं। तुमको करोड़ रुपए मिल रहा है, 10 पैसा मिलता कि नहीं मिलता, 20 पैसा मिलता कि मिलता, उसके लिए सोचते रहोगा, अरे करोड़ रुपए मिल रहा है ना। तो ये बुद्धिहीन का ये है, इरादा है, मतलब
मनोभाव है। जैसा हरिभजन किया मैंने, ये काम होता कि नहीं, वह काम होता कि नहीं। भगवत भजन का प्रेम प्राप्ति के लिए 9 सीढ़ियां है। प्रथम श्रद्धा, श्रद्धा से शुरू होता। श्रद्धा क्योंकि जिसको श्रद्धा नहीं उसको कुछ भी नहीं है। श्रद्धा की डेफिनेशन क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास के सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति करेले सर्व कर्म कृत भावे। श्रद्धा के डेफिनेशन है सुदृढ़ निश्चयात्मिका विश्वास। क्या मैं अगर कृष्ण भक्ति करता तो मेरा सब ड्यूटी, कर्म, कृत्य, कर्तव्य सब कुछ समाप्त हो जाए, सब कुछ संपन्न बनता है। पितरों के बारे में, देवताओं के बारे में, ऋषियों के बारे में, समाज के बारे में, अपने बारे में, इस जिंदगी के बारे में, पूर्व जिंदगी के बारे में, आने वाले जिंदगी के बारे में जो कुछ कर्तव्य है मेरा, कृष्ण भक्ति से सब कुछ संपन्न बनता है। ये अगर विश्वास न रहे तो भक्ति शुरू नहीं होती। भक्ति शुरू होने के लिए श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग और भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, प्रेम, ये 9 सीढ़ियां हैं प्रेम प्राप्ति की। प्रथम श्रद्धा के डेफिनेशन ये है, तो मैं अगर कृष्ण भक्ति करता तो मेरा सब कुछ कर्म संपन्न बनता। नहीं, मेरा कृष्ण भक्ति करने से पेट भरता कि नहीं भरता, मेरा बैंक भरता कि नहीं भरता, मेरा पितरों का कल्याण होता कि नहीं होता, कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं होता। पेड़ के मूल में पानी डालने से इस पत्तों को मिलता, उस पत्तों को मिलता, 100 पत्तों को मिलता, लाखों करोड़ों पत्तों को मिल जाता। तस्मिन् तुष्टि जगत तुष्टि। हरिनाम ऐसा चीज है, हरिनाम साधना ऐसा चीज है जो करने से और करना कुछ बाकी नहीं रहता। हरिनाम के बारे में ज्ञान ऐसा चीज है जिसको जानने से और कुछ जानने का बाकी नहीं रहता। भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञाता सर्वमिदं विज्ञातं भवति। ऐसा नॉलेज है जो मिलने से तुमको और कोई नॉलेज की जरूरत नहीं होती। तो ऐसा हरिनाम है। हरिनाम के बारे में शास्त्र अनंत बात कहते हैं। शास्त्र का सार ही है 2, साधुसंग, हरिनाम। साधुसंग हरिनाम। साधुसंग में जो हरिनाम करता है उसके लिए जगत जीतने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए और कोई दूसरा चीज का जरूरत नहीं होता। और शास्त्र क्या कहता है हरिनाम के बारे में, भक्ति के बारे में? तो चतुर्णाम वेदानां हृदय मिदम आकृष्य हरिणा चतुर्भिः यद्वर्णे स्फुट मघटि नारायण पदम तदेतद् गायन्तो वयं मनुष्यमात्मानमधुना पुनीमो जानीमो न हरि परितोषाय किमपि। बोले हरिनाम भगवान के अनंत नाम है, कृष्ण, गोविंद, वासुदेव, नारायण और इत्यादि इत्यादि, मुकुंद इत्यादि। इस नारायण नाम के बारे में कोई कवि कहते हैं, बोले क्या कहते हैं? श्री भगवान नाम महात्मा के विषय में अज्ञात नामनिष्ठ किसी महात्मा ने भी कहा है। श्री कृष्ण चंद्र ने चारों वेदों के हृदय को ही निकाल कर मानो स्पष्ट रूपेण 4 वर्णों के द्वारा अपने नारायण नाम को योजना की। नारायण नाम 4 वेद का सार है। 4 वेद का सार लेकर, जैसा कि कहा जाता है कि गोपियां जब गोपी गीत बनाते, गोपी गीत उच्चारण करते हैं, गोपी गीत के जो जयति तेदिकं जन्मना प्रत्युसरे इंद्रा शिशुदतरी नाम, उसमें जितना अक्षर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड से जितना सरस्वती आकर एक एक अक्षर दे रहे, एक एक सरस्वती एक एक अक्षर दे रहे, मेरा अक्षर लगाओ, मेरा अक्षर लगाओ, मेरा अक्षर लगाओ। इससे बढ़कर कोई गीत नहीं है साक्षात भगवान को वशीभूत करने वाले। वैसा कि इस नारायण शब्द श्री कृष्ण कैसा तैयार किया, एक एक वेद का सार लेकर एक एक अक्षर तैयार किया। अर्थ यह है कि नारायण नाम से 4 वेद उच्चारण का फल नारायण नाम से मिल जाता है। और राम नाम कैसा है? शिव जी कहते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरान्य। विष्णु का जो गौण नाम, गुणगत नाम, सहस्र नाम जो है ओम विष्णु वषट्कार भूतम बहुत प्रभु इत्यादि, ये सब हजारों नामों का एक फल एक राम नाम से मिलता है। और 1000 नाम 3 बार करने का फल एक कृष्ण नाम से मिलता है। तो सहस्र नाम पुण्यानां तिरेरावृत्त्या फलम एकावृत्त्या कृष्ण से नामैकं तत्परिचिति। 3 बार करने से एक कृष्ण नाम का जो फल मिलता है। इसलिए राम, कृष्ण और हरि ये समस्त नामों का सार है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, 4 वेदों का हृदय को ही निकाल कर मानव स्पष्ट रूपेण 4 वर्णों के द्वारा अपने नारायण नाम की योजना की है। इसलिए हम क्या कहते हैं, देखो शास्त्र में बहुत कुछ बातें हैं, इतना श्लोक है, एक श्लोक काफी है जगत के कल्याण करने के लिए। ईशावास्यमिदं सर्वैति जगत, ऐसा हजारों लाखों श्लोक है शास्त्र में, कितना सुंदर है। और जो व्यक्ति
व्यक्ति पंडित है, सचमुच पंडित है, ये सब लेकर दिन बिताता, नहीं तो दूसरा तो दुनिया का कंकर पत्थर मट्टी कीचड़ और बदमाशी शैतानी घोटाला पटाला चटाला सब कुछ लेकर दिन बिताते लोग। तो रसिक लोग ऐसा लेकर चलते हैं। तब कहते इस नारायण नाम का योजना किए, अतः हम तो अब इस अनिर्वचनीय आनंदप्रद श्री नारायण नाम का निरंतर गान करते हुए ही अपनी आत्मा को पवित्र कर लेंगे और श्रीहरि की प्रसन्नता का उत्पादक अन्य कोई साधन हम जानते नहीं। नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं, नाम बिना कुछ चीज नाय कर नाम ही समस्त जो शास्त्रों का सार है। और ये बात हम बार बार दोहराना पड़ता कि जैसा कोई स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में बहुत कुछ पढ़ा, सोशल स्टडीज पढ़ा, मैकेनिक्स पढ़ा, इंजीनियरिंग पढ़ा, नहीं तो साइंस पढ़ा, टेक्नोलॉजी पढ़ा और कुछ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स सब कुछ पढ़ा। तो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ सब कुछ पढ़ा, 12th पढ़ा और डिग्री पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। जब कोई कहते इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तुमने क्या क्या पढ़ा था, तो सब कुछ पढ़ा था बोलकर इतना एक लॉरी ग्रंथ लेकर इतना पढ़ा मैंने, कोई लेकर जाते तो पढ़ा बोलकर प्रमाण क्या है, तुमने पढ़ा ये चीज। तो ऐसा होता कि जब 12th पढ़ते तो 11th को भूल जाते हैं, सेकंड पढ़ते फर्स्ट को भूल जाते हैं। अगर सब कुछ अंदर रख जाते तो एक कीचड़ कचरा का बिन बन जाता, वेस्ट बॉक्स बन जाता। मनुष्य का ब्रेन का कैपेसिटी है, जो सेकंड जब पढ़ता फर्स्ट को भूल जाना, और फर्स्ट को याद रख दिया, सेकंड को याद रख दिया, थर्ड को याद रख दिया, तो ब्रेन कीचड़ बन जाता। तो ठीक बात है, अगर पढ़ा बोलकर जो तुम प्रमाण करने के लिए लॉरी लेने की जरूरत नहीं, तुमको एक सर्टिफिकेट लेने से क्या, एक सर्टिफिकेट लेने से वो सर्टिफिकेट कहता इसने इतना दिन तक इतना ग्रंथों का अभ्यास किया ही है, ये सर्टिफिकेट है भगवान का नाम। क्योंकि जब मनुष्य जब यमदूत आते हैं, मैंने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, इतना ग्रंथ पढ़ा था, सब कुछ तुमको पाठ करने के लिए जरूरत नहीं। एक नारायण नाम, एक कृष्ण नाम, एक हरि नाम, एक राम नाम काफी। लेकिन वो नाम जो है कैसा, प्रेम के साथ होना। क्योंकि विशेषता है कि मनुष्य हरिनाम करता, लेकिन उसमें ध्यान और जो है भावना अगर न रहे तो वो अंदर तक नहीं जाता, वो ऊपर ऊपर काम करता, टेप रिकॉर्ड के जैसा कि उदाहरण देते हैं, जो पक्षी है तो तोता पक्षी है, तोता सिखाने से बात करता, कभी बोलता राम नाम करो, राम राम करता, कृष्ण कृष्ण करो, कृष्ण कृष्ण करता। जब बिल्ली